नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज से स्थापना अकरोत। यहाँ पर जो ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किन के द्वारा की गई है? इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, राजा मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा आर्य समाज से स्थापना में अकरोत। आर्य समाज की स्थापना की गई है, तो यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना इनमें से किन के द्वारा की गई है? इसमें जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद जो सरस्वती है इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रामायणम कथ्यते। यहाँ पर रामायण को क्या कहा जाता है? इसमें जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आदि काव्यम। तो रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार जो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा रामायणकार हैं अस्ति। तो यहाँ पर रामायण की जो रचना करने वाले इनमें से कौन है? ये रहेंगे वाल्मीकि ही, सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रामायणी श्लोक संख्या। ये रामायण में श्लोकों की जो संख्या है ये कितनी है? तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 24,000 रामायण में श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण कित कांडानी संति। रामायण में कितने कांड हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 7। तो रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में 7 कांड हैं। अब जो ये 7 कांड जो है ये कौन कौन से हैं? जैसे बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका और उत्तरकांड। तो इस प्रकार से जो है इसमें 7 कांड जो है रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामायणम वर्णितम अस्ति। यहाँ पर जो रामायण जो है ये इनमें से किस में वर्णित हैं? तो ये कांडों में जो है वर्णित है, कांडेशु और सप्तमी भक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो कांडेशु कांडों में, तो और सप्तमी भक्ति बहुवचन कांडेशु। रामायण जो है ये कांडों में बटी हुई है, वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता का कथ्य। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर चतुर्विंशति शास्त्रीय अर्थात 24,000 जो श्लोक है या 24,000 के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो ये रामायण को चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रह्मणा कह कवि आद्य कवि संबोधित अस्ति। यहाँ पर आदि कवि के रूप में किन्हें संबोधित किया गया है? ये रहेंगे वाल्मीकि ही, वाल्मीकि को, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मां निषाद प्रतिष्ठा तो गमः शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर कस्य कवि मुखात निश्रित है? तो ये इनमें से किस कवि के मुंह से निकला है? ये रहेंगे वाल्मीकि ही, वाल्मीकि। तो इसी के आधार पर रामायण की रचना की गई है। तो इसमें कहा गया है कि मां निषाद प्रतिष्ठा तुम गमः शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। कि है निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने क्रोच पक्षियों के जोड़े में से काम मोहित एक को मार दिया है। तो इस प्रकार की जो बात इस श्लोक में की गई है। नेक्स्ट रहेगा रामायण अंगिरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामायण में अंगिरस इनमें से कौन सा है? तो इसमें करुण रस जो है रहेगा, सी आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण आश्रितम काव्यम नास्ति। तो यहाँ पर रामायण पर आश्रित काव्य इनमें से एक नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? ये रहेगा बुद्धचरितम। बुद्धचरित जो है ये अशोक घोष के द्वारा विरचित है और इनके द्वारा 3 जो है नाटक ये जो महाकाव्य हैं लिखे गए हैं, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो यहाँ पर जो बुद्धचरित है इसमें 28 सर्ग रहेंगे, सौंदर्यानंद में 18 और सारिपुत्र जो प्रकरण है इसमें 9 अंक हैं, और ये जो रघुवंश है इसमें 19 सर्ग रहेंगे। अगला क्वेश्चन है महाभारत से रचितास्ति।
महाभारत के रचयिता इनमें से कौन है? ये रहेंगे कृष्ण द्वैपायन है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी जो है महाभारत के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत से कथा वर्णितम अस्ति। महाभारत की जो कथा है ये वर्णित है, तो महाभारत की कथा इनमें से किस में रहेगी? सी आंसर है ऑप्शन डी, पर्वेषु पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत से कथा विभाजित अस्ति। तो यहाँ पर महाभारत की जो कथा है ये पर्वों में है, तो अब कितने पर्वों में ये कथा है? इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन बी जो है रहेगा 18 पर्व से। तो महाभारत की जो कथा है ये 18 पर्वों में है, और 18 में 18 जो है पुराण रहेंगे। तो ये कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वामन पुराण, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुरुम पुराण और स्कंद पुराण। और 18 ही जो है उपपुराण हैं। ये उपपुराण कौन कौन से हैं? जैसे संत कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, औसनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, महेश्वर, शाम्ब, सौर, पराशर, मारीच और भार्गव। तो इस प्रकार से 18 पुराण हैं और 18 ही उपपुराण हैं। इनमें से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 18 जो पुराण कितने हैं या उपपुराण कितने हैं, या इनमें से किसी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मौसल पर्वणा उल्लेखवास्ती। यहाँ पर जो मौसल पर्व का उल्लेख इनमें से कहाँ हुआ है? तो ये महाभारत में। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत श्लोक संख्या। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो इसमें 1 लाख श्लोक है, सबसे बड़ा महाकाव्य रहेगा। महाभारत में श्लोक संख्या 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व साहित्य इतिहास से महत्तम काव्यम। तो यहाँ पर विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे जो उत्तम बड़ा जो काव्य है ये इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये भी महाभारत को माना गया है। सी आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है महाभारत अंगिरसो अस्ति। महाभारत में कौन सा जो है रस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें वीर रस रहेगा। सी आंसर है ऑप्शन ए, वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल उपाख्यान संबद्धम अस्ति। यहाँ पर नल जो उपाख्यान है इससे संबंधित जो महाकाव्य है ये इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, वन पर्व। तो नल उपाख्यान जो है इसमें नल दमयंती की कथा का वर्णन है, और महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये जो है लिया गया है। तो सी आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पांडवा नाम वनवास में अभवत। पांडवों को कितने दिन के लिए जो है वनवास हुआ था? तो इसमें ऑप्शन बी रहेगा 13 वर्षाणी, 13 साल तक जो इन्होंने वनवास काटा था। अगला क्वेश्चन आएगा महाभारत से मुख्य घटना। यहाँ पर जो महाभारत की जो मुख्य घटना जो है ये इनमें से कौन सी है? ये रहेगा ऑप्शन बी, द्रौपदा चीरहरणम, द्रौपदी का चीरहरण। नेक्स्ट है गीता महाभारत से किन पर्वणा संबद्ध अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता से भी जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गीता महाभारत से किन पर्वणा संबद्ध अस्ति। गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो ये रहेगी भीष्म पर्व से। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आएगा गीताय कति अध्याय सन्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीतायाम कति अध्याय सन्ति। गीता में कितने अध्याय हैं? तो इसमें जो है 18 अध्याय हैं। सी आंसर ऑप्शन डी। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि गीता अध्यायों में है, कांडों में है, पर्वों में है। तो आपने ये भी याद रखना कि गीता अध्यायों में है और 18 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है क्लव्यम महासंगम है पार्थ इदम कथनम कस्मिन् ग्रंथे कस्या अस्ति। तो ये जो यहाँ पर जो दिया गया है श्लोक, तो ये इनमें से कस्मिन् ग्रंथे या कस्मिन् ग्रंथे कस्यास्ति, किस ग्रंथ में और किन के द्वारा ये कहा गया है? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा गीता याम कृष्णस्य। गीता में कृष्ण के द्वारा जो है बात कही गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि क्लव्यमासम गम है पार्थ न एतव्यम उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बलम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप है कि हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परम तप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इसमें जो है जब गीता को उपदेश दिया गया था तो यहाँ पर जो है इसके बारे में ये वर्णन जो है किया गया है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी है ये अर्जुन को जो है गीता का उपदेश देते हुए जो है इस जो मंत्र है इसको बताते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा कर्मण्य एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर जो ये श्लोक जो है मंत्र ये इनमें से
केन ग्रंथेन संबद्धमस्ति, कि कहाँ से ये लिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये गीता या गीता से रहेगा, तो गीता से जो है ये लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि कर्मण्य एव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगो अस्तव कर्मणि, कि तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। वहाँ कर्म करते हुए तेरा फल कभी अधिकार में न हो, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्मफल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि कर्मफल में तुम्हें जहाँ तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम कर्मफल प्राप्ति का कारण बनोगे, और इस प्रकार कर्मफल प्राप्ति का कारण तुम बनोगे। क्योंकि जब मनुष्य कर्मफल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है तब वह कर्मफल रूप पूर्व जन्म का हेतु ही बन जाता है। यदि कर्मफल की इच्छा न करे तो दुख रूप कर्म करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति जो है ये प्रीति नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसमें एक आ गया कि तुम जा कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। जब जा तुम्हें इसका फल मिलना होगा तो जा तुम्हें अपने आप जा मिल जाएगा, तो तुम कर्म करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क बंधो महाकाव्यम तत्र एको नायक सुर है केन लक्षण संबद्धम अस्ति, तो यहाँ पर ये इसका संबंध जो है किससे रहेगा। आंसर ऑप्शन बी महाकाव्यन, महाकाव्य से जो है इसका लक्षण है। ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सड़क बंधु महाकाव्यम तत्र एको नायको सुर है महाकाव्यन। तो इसमें क्या कहा गया है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो महाकाव्य जो है ये सर्ग में होता है और इसका प्रारंभ आशीर्वाद वंदना और किस वस्तु के वर्णन से होता है। उसका फल धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वेद की प्राप्ति में निहित होता है और उसका नाम चतुर अर्थात व्यवहार कुशल और उदान अर्थात लोक अतिशय संपत्ति से युक्त होता है। महाकाव्य नगर समुद्र पर्वत ऋतु चंद्र और सूर्य के उदय व अस्त का वर्णन, उद्यान सरिता मधुपान विप्लम विवाह कुमार जन्म मंत्रणा दूत प्रयाग नायक से आदि के वर्णों से जाए युक्त होना चाहिए। इसमें रस और भाव का जो है निरंतर संचरण होना चाहिए। सर्ग जो है इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 जो है महाकाव्य में सर्ग होने चाहिए। मुख और मुख प्रतिमुख इस प्रकार से जो 5 संधियाँ जो है इसमें बताई गई हैं। तो इस प्रकार जो है ये महाकाव्य के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवर्गीय भवंती, यहाँ पर 3 जो वर्ग इनमें से कौन से होते हैं। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा धर्मार्थ काम है, धर्मार्थ और काम जो है यहाँ पर 3 वर्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाकाव्य न्यून अति न्यूनम सर्गानि भवन्ति, तो यहाँ पर जो महाकाव्य है इसमें कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा कम से कम 5 और ज़्यादा ज़्यादा 10 जो इसमें अंक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रामायण आश्रितमस्ति, यहाँ पर रामायण से आश्रित जो काव्य महाकाव्य जो है इनमें से कौन सा है, तो ये रहेगा भट्टी काव्यम भट्टी काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण संबद्धम नाटकम नास्ति, यहाँ पर रामायण से संबंधित नाटक इनमें से एक नहीं है, तो ये कौन सा है, ये रहेगा वेणी संहारम और महाभारत से जो है लिया गया है। और दोस्तों अगर आपने महाभारत से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। महाभारत से संबंधित लगभग 100+ क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं और उन्हीं में से जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य से प्रमुखानि भेदानि सन्ति, काव्य के प्रमुख भेद इनमें से कितने होते हैं, ये रहेंगे 3। सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध काव्य से अवान्तर भेदानि सन्ति, तो यहाँ पर प्रबंध काव्य के जो अवान्तर भेद है इनमें से कितने होते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास से जीवन विषय गए थे, यहाँ पर कालिदास के जीवन के विषय में हमें प्राप्त होता है या ज्ञान पड़ता है, तो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा अंतः साक्ष्य आधारण, अंतः साक्ष्यों के आधार पर जो हमें कालिदास के जीवन के बारे में पता चलता है। जितने भी जो है ऋषि आचार्य जो हुए हैं इनके जन्म के बारे में सटीक जानकारी नहीं है और अंदाजा ही लगाया जाता है कि इसका जन्म जो है या कोई से भी जो आचार्य है इसका जन्म इस जो ईस्वी में हुआ होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।